Hello everyone. Today I'm going to discuss some important topics of economics. छोटे छोटे टॉपिक्स जो चैप्टर का बेस है उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स को हम इमेजिनरी सिचुएशन की हेल्प से समझते हैं। सपोज हियर इज अ मैन, इसको मैगी खानी है, वो मार्केट में गया मैगी लेने। ठीक है, तो मार्केट में जब मैं वो मैगी लेने गया तो उसको पता लगा कि मैगी का प्राइस इंक्रीज हो गया। राइट, मैगी का प्राइस इंक्रीज हो गया है। अब वो कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूंढेगा जो मैगी के प्राइस में मिले और मैगी जैसा हो। राइट, उसने शॉपकीपर से बोला कि कुछ मैगी का सब्स्टिट्यूट दो जिसका प्राइस कम हो, तो उन्होंने उसको ईपी नूडल्स दे दी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुई। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है विच कैन बी सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ अदर्स, जो हम एक दूसरे की प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसने मैगी के बदले क्या सब्स्टिट्यूट किया, ईपी नूडल्स। टी के बदले अगर सपोज टी खत्म हो जाए, उसके सब्स्टिट्यूट क्या होगा, कॉफी। पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, थम्स अप। राइट, अगर पेप्सी ना हो तो हम उसके सब्स्टिट्यूट में थम्स अप पी सकते हैं। थम्स अप ना हो, कोको कोला पी सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ अदर। अब इनका प्राइस और डिमांड के साथ क्या रिलेशन है। एक का प्राइस इंक्रीज होने से, देखो मैगी का प्राइस इंक्रीज हुआ, पहले 10 था तो 12 हो गया। एक का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी। दोनों के अप है। राइट, मतलब कि एक का प्राइस इंक्रीज हुआ, ईपी मैगी का प्राइस इंक्रीज हुआ, ईपी नूडल्स की डिमांड इंक्रीज होगी। तो प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर गुड का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, प्राइस ऑफ वन हैज इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर्स। तो प्राइस एंड डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, राइज इन मैगी विल राइज द डिमांड ऑफ यूपी नूडल्स। मैगी का प्राइस इंक्रीज होने से यूपी नूडल्स की डिमांड इंक्रीज होगी। राइट, इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मीन्स एक्स कोई भी गुड, हम मैगी के एग्जांपल ले रहे हैं तो प्राइस ऑफ मैगी एंड डिमांड ऑफ वाई। एक्स मीन्स मैगी और वाई डिमांड किसकी, यूपी नूडल्स की। मैगी का प्राइस 10 तो यूपी नूडल्स की डिमांड 10। मैगी का प्राइस इंक्रीज होके 12 हो गया, यूपी नूडल्स की डिमांड इंक्रीज होके 14 होगी। राइट, तो इसका हम स्लोप किया जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग। जब भी किसी में डायरेक्ट रिलेशन हो तो उसका स्लोप क्या जाता है, अपवर्ड। सी, मैगी का प्राइस 10, ठीक है, तो ईपी नूडल्स की डिमांड क्या होगी, 10। मैगी का प्राइस इंक्रीज होके 12 हो गया, तो ईपी नूडल्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। राइट, तो जब हम ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, जब दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो उसकी स्लोप क्या जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग। सो सब्स्टिट्यूशन गुड्स की स्लोप क्या जाएगी, अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या होती है, अपवर्ड स्लोप। उसके बाद हम करेंगे, लेट्स सी व्हाट मोर एग्जांपल्स। और क्या एग्जांपल्स हो सकती है, ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। ठीक है, अगर वाइट ब्रेड नहीं अवेलेबल है तो ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड नहीं अवेलेबल है तो हम वाइट ब्रेड यूज कर लेते हैं। थम्स अप होगी, कोक होगी, कोक नहीं है तो उसके बदले थम्स अप पी लेते हैं। राइट, बाइक, एक्टिवा, अगर बाइक कोई चलाता है उसमें पेट्रोल नहीं है तो एक्टिवा ले जाएगा, एक्टिवा में पेट्रोल नहीं है तो बाइक ले जाएगा, काम दोनों सेम ही करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती है जो हम किसी की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। राइट, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड एंड प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है कि एक का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज होती है। प्राइस ऑफ वन गुड हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर। एक का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद हम समझेंगे कि
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या आएंगी? सपोज ये गर्ल है, ठीक है, वो पेन से लिख रही है, उसका पेन कौन सा है? पार्कर पेन, राइट? तो पार्कर पेन की में क्या पड़ती है? इंक पड़ती है। लेट सपोज कि पार्कर पेन की इंक का प्राइस इंक्रीज हो गया। इसका प्राइस इंक्रीज होने से पार्कर पेन की डिमांड कम होएगी। क्यों? क्योंकि लोग और कोई गुड्स भी तो ले सकते हैं, और कोई पेन भी तो यूज कर सकते हैं। अब अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो देखो, पार्कर पेन लिया है तो इंक तो पड़वानी पड़ेगी। तो हम एक सेकंड के लिए सोचेंगे ना, इंक का प्राइस बहुत ज्यादा है तो हम पार्कर पेन नहीं लेते, ठीक है ना? तो एक का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड कम होती है। एरो क्या है? ऑपोजिट है। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होएगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड। पेन है तो इंक तो यूज होएगी जो जॉइंटली डिमांडेड है। पेन के साथ इंक, कार के साथ पेट्रोल, राइट? एग्जाम्पल जैसे कार एंड पेट्रोल, बाइक एंड पेट्रोल, ब्रेड के साथ बटर, ब्रेड के साथ जैम, ठीक है? तो इसका प्राइस और डिमांड का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। मैंने बताया ना अभी, एक का प्राइस अप, इनका प्राइस अप, पार्कर पेन की डिमांड कम। तो there is a inverse relationship between the price of one commodity and demand of other commodity, right? Let's see with the table. Price of ink 10, demand 10 है। प्राइस इंक्रीज हो गया ink का 12, डिमांड कम होके 8 हो गई। तो इसकी स्लोप क्या जाएगी? इसकी स्लोप क्या जाएगी? डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन है, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक का एरो अप और एक का डाउन। पहले अगर प्राइस ऑफ एक्स 10 था तो डिमांड कितनी है? 12 है, राइट? अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, डिमांड कम होगी, तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट रिलेशन। जब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो स्लोप क्या जाती है? स्लोप जाती है हमारी डाउनवर्ड। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, जिनका रिलेशन क्या होता है? इनवर्स, और जिनकी स्लोप क्या होती है? उनकी स्लोप होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? अब और एग्जांपल्स करेंगे, और क्या एग्जांपल्स हो सकती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की? ब्रेड जैम हो गया, कार एंड पेट्रोल हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिस्क प्लेयर हो गया, राइट? तो ये जॉइंटली डिमांडेड है। अब कार ब्रेड है, ब्रेड के साथ जैम तो लगाएंगे या बटर तो लगाएंगे। अगर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जैम का प्राइस डाउन हो जाएगा। क्यों? जैम किस पे लगती है? मोस्टली हम ब्रेड पे ही लगाते हैं। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होने से कार की डिमांड कम हो जाएगी। सीडी प्लेयर का प्राइस इंक्रीज होने से डीवीडी डिस्क की डिमांड कम हो जाएगी। सो ऑल आर जॉइंटली डिमांडेड गुड एंड हैज अ नेगेटिव रिलेशन। उनका रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव। अब हम now let's start with the difference between complementary goods and substitute goods. Substitute goods और complementary goods में क्या difference है? सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होएगा? इसकी डेफिनेशन होएगी। क्या डेफिनेशन है? सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड विच कैन बी सब्सटीट्यूट इन द प्लेस ऑफ अदर्स, ठीक है? एक दूसरे की प्लेस पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल क्या होएगी? दे आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, ठीक है? जॉइंटली डिमांडेड होते हैं। सेकेंड, इसके एग्जांपल देंगे। एग्जांपल क्या आएगी इसकी? सब्सटीट्यूट गुड्स की कोक एंड पेप्सी हो जाएगी, राइट? और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जांपल क्या आएगी? जिसकी होगी कार एंड पेट्रोल। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड बटर। कुछ भी एग्जांपल्स लिखनी है आपने। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? इसका रिलेशन बताना है। डिमांड एंड डिमांड ऑफ वन गुड एंड प्राइस ऑफ वन गुड में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अदर। अगर मैगी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टीपी नूडल्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या रिलेशन होएगा? यहाँ पे इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होएगा। क्यों? क्योंकि अगर
इंक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो पेन की डिमांड कम हो रही है। सो नेक्स्ट क्या आएगा, इसकी स्लोप क्या कहाँ जाएगी, इसकी स्लोप जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आएगी, अपवर्ड स्लोपिंग होएगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। और इसकी स्लोप क्या जाएगी, इसकी स्लोप जाएगी डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन है तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। उसके बाद हम इसका टेबल बनाएंगे, प्राइस डिमांड, प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ वाई। हमने क्या सब्स्टिट्यूट, गुड्स प्राइस 10 था, डिमांड क्या होगी थी 10, प्राइस इंक्रीज होके 12 हो गया, डिमांड इसकी इंक्रीज होके 14 होगी। मैगी का प्राइस 10, डिमांड यूपी नूडल्स की 10, जब प्राइस मैगी का इंक्रीज हुआ तो यूपी नूडल्स की डिमांड इंक्रीज होगी। उसके साथ यहाँ पे हम 6 पॉइंट पे क्या कर देंगे, टेबल बना, डायग्राम बना देंगे। डायग्राम क्या आएगी इसकी, अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों का प्राइस और डिमांड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डिमांड ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस डिमांड, टेबल बनेगा, प्राइस क्या है इसका 10, डिमांड 10, इसमें क्या होना है, प्राइस इंक्रीज होएगा 10, डिमांड क्या हो जाएगी 8, तो एक इंक्रीज हो रहा है 10 से, सॉरी 12 हो जाएगा, और डिमांड क्या आएगी, डिक्रीज होएगी। तो ये कौन सा शो करेगा, हम डायग्राम के साथ शो कर देना है, प्राइस इतना था, इतना, जब प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ इसकी डिमांड बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज हुआ इसकी डिमांड कम होगी, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस बताएंगे। आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया। थैंक यू।